हाय हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ आखिर आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी होती है, बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपी को किस लेवल से चेक करता है और किस लेवल से फ्रेंड्स आपको नंबर दिए जाते हैं। साथ के साथ इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा जो हमारे क्लासमेट थे, जो हमारे सहपाठी थे, जो हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे जिन्होंने हमारे साथ बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम को ओनली औसत लेवल यानी कि पास होने के हिसाब से अपने बोर्ड एग्ज़ाम को दिया था। ठीक है, यानी कि हर कोई कोशिश करता है कि हमारा अच्छा रिजल्ट बने, लेकिन जब आपका पेपर आता है तभी आपको उस पेपर की सिचुएशन का पता लगता है। और जब आप एग्ज़ाम को देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जब आप क्लास से बाहर आते हैं तब आपको पेपर का एक अंदाज़ा लगता है कि हमने ओनली पास होने के हिसाब से अपना पेपर को किया है, या फिर आपके अच्छे नंबर आएंगे, या फिर आप फेल हो जाएंगे, या फिर आप जो है पास होने के साथ साथ आपका जो है रिज़ल्ट अच्छा बनेगा। ये सब कुछ जो है आप जब एग्ज़ाम को देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जब बाहर आते हैं क्लास से, तब आपको पता लगता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल का हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे साथ के बच्चे थे, जो सहपाठी थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ओनली औसत लेवल से यानी कि पास होने के हिसाब से अपने एग्ज़ाम को दिया था। तो उनका जो रिज़ल्ट था वो कैसा बना, ओनली पास आउट हुए या फिर पास आउट होने के साथ साथ उनका जो रिज़ल्ट है अच्छा, रिज़ल्ट में उनका अच्छे नंबर आए, उनका परिणाम बहुत अच्छा बना या ख़राब बना, या पास हुए या फिर फेल हो गए। ठीक है, सब कुछ फुल डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे, 2-4 गिने चुने क्लास में होते ही हैं जो शरारती होते। तो ऐसे बच्चों की क्लास में क्या शरारतें रहती थी, उनका पढ़ने का तरीका क्या था, और टीचरों के साथ उनका क्या व्यवहार रहता था। और जब उन्होंने एग्ज़ाम को दिया, ठीक है, जब उन्होंने एग्ज़ाम को दिया तो ऐसे बच्चे फेल हुए, पास हुए या उनका बैक लगा, क्या उन्होंने अभी तक अपने कोर्स को कंप्लीट करा है या नहीं करा है, सब कुछ फुल डिटेल्स में इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपने चैनल पर डालूंगा तो फ्रेंड्स आपको जो नोटिफिकेशन के थ्रू इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो शरारती बच्चे थे सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, 2-4 गिने चुने होते हैं क्लास में। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की मैं बात कर लेता हूँ। तो जब उन्होंने अपना रिजल्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, तो उनका जो रिजल्ट बना था तो बहुत सारे बच्चे जो है दो चार तो पास हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की मैं बात कर लेता हूँ जिन्होंने क्लास में पढ़ने से अलावा, शरारत करने से अलावा पढ़ने का नाम नहीं था उनका, केवल शरारत के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे बच्चे अभी तक भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनका अभी तक डिफॉर्म कोर्स कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ठीक है, और कुछ जो शरारती बच्चे थे उनका बैक लग गया और उन्होंने कुछ ने तो जो है बैक को क्लियर कर लिया है, और बैक क्लियर करने के बाद उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, और कुछ अभी तक भी जो है अपने डिफॉर्म कोर्स को कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, अभी तक वो पास आउट ही नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर सेकंड नंबर की मैं बात कर लेता हूँ कि जिन बच्चों ने औसत लेवल से अपने एग्ज़ाम को दिया था, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ओनली औसत लेवल से अपने एग्ज़ाम को दिया था, तो औसत लेवल में मतलब जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में जो कुछ उनको याद था उन्होंने वो सब कुछ जो सही याद था उन्होंने वो सब कुछ लिखा, जो उन्हें याद था उन्होंने वो कुछ लिखा, और जो उन्हें याद नहीं था वो उन्होंने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना के उन्होंने अपने आंसर को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया। तो ऐसे बच्चे जो है पास आउट हो गए हैं। और बहुत कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ना के बराबर स्टडी किया, और ना के बराबर स्टडी करने के बाद उन्होंने सब कुछ बना चढ़ा करके जिन्होंने आंसर में लिखा, तो ऐसे बच्चे जो है फेल हो गए। और फेल होने के बाद जब उनका बैक लगा, और बैक लगने के बाद जब उन्होंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उनका बैक लगने के बाद जब उन्होंने स्पेशल बैक पेपर दिया, तो स्पेशल बैक पेपर को उन्होंने क्लियर किया है, और तब जा कर के उनका डी फॉर्म कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जितना पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है डी फॉर्म कोर्स और वी फॉर्म कोर्स, ये फार्मेसी के जितने भी कोर्स हैं ये
ये एक हाई स्कूल या इंटर लेवल के कोर्स नहीं है। इनमें आप जितना स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे, उतना कुछ आपको ज़्यादा नॉलेज मिलता है। और आप जो है अपना अच्छा नंबर लाने के लिए फ्रेंड्स इसमें आपको पढ़ना ही पड़ता है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आप पास आउट भी होंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका जो है फेल होने के चांस तो सबसे ज़्यादा रहते ही हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लास्ट में बात कर लेता हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी होता है, आपका जो एग्जामिनर होता है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, यानी विषय विशेषज्ञ होता है। उसको जो है सब कुछ अनुभव होता है, आपकी कॉपी को चेक करने का उसके पास अनुभव होता है, क्योंकि वो हर साल तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी चेक करता ही रहता है। और उसके पास हर एक प्रकार के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, हर लेवल के स्टूडेंट्स का कॉपी उसके सामने आता है। तो उसे हर लेवल के छात्र की जो कॉपी लिखने के तरीके, उसको हर छात्र के लेवल का अनुभव होता है, कॉपी चेक करने का अनुभव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका बोर्ड एग्जामिनर होता है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने के पास, बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी चेक करने का उसके पास एक अनुभव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी होती है वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग, जो आप कॉपी में लिखते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कॉपी चेक करी जाती है। और आप जितना कुछ कॉपी में लिख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग, आपके लिखने के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपका बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है। और जब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी चेक करी जाती है, जिस लेवल से आप लिखते हो उसी लेवल से फ्रेंड्स आपको आपका एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जामिनर होता है, बोर्ड एग्जामिनर आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, उसे हर प्रकार का अनुभव होता है। उसके पास हर साल अलग अलग तरह की जो कॉपियाँ होती हैं, जो छात्रों का लिखने का लेवल होता है, आपका लेवल किस प्रकार का है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स आपको आपका बोर्ड एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो आई होप जो मैंने शुरू से एंड तक आपको बताया, आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यूजफुल लगता है, थोड़ा कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो इन फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।